तो जॉर्डन में अपने यूएस बेस पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के भीतर घुसकर ऐसा प्रहार किया है जिसने तेहरान को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप के सख्त आदेश के बाद कुवैत से दागी गई घातक मिसाइलों और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के तटीय ठिकानों, IRGC के कमांड सेंटर और पावर ग्रिड को सीधे निशाना बनाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सेंटकॉम ने अगले 14 दिनों तक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यानी फारस की खाड़ी से उठी ये आग अब पूरे अरब को अपनी चपेट में लेने की ओर बढ़ रही है। सवाल यह कि क्या 14 दिनों का यह अभियान पूरे पश्चिम एशिया का सामरिक समीकरण बदल देगा? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। 29 जुलाई 2026 रात 2:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अल अजराक एयरबेस जॉर्डन। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक अगले 2 हफ्ते तक की जंग को लेकर गहन मंथन जारी है और ट्रंप ने अमेरिकी सेना को साफ साफ कह दिया है कि दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार हमीद दरेज मुकद्दम ने अमेरिकी सैन्य अभियानों को खारिज करते हुए कहा कि ये हमले अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की हताशा को दर्शाते हैं। मुकद्दम ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी नीति के तहत ये जंग लड़ रहे हों, लेकिन ये ऐतिहासिक सच साबित होगा कि अमेरिका अपने ही फैलाए इस कीचड़ और दलदल में खुद फंसेगा। तो अमेरिका ने एक साथ फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और दक्षिण ईरान के कई इलाकों पर बड़ा प्रहार किया है। नूराबाद में ग्राउंड फोर्स बेस के पास कई विस्फोट हुए। बुशहर के परमाणु संयंत्र वाले प्रांत में धमाके हुए। केश्म द्वीप पर कई इमारतें तबाह हो गई। किश द्वीप के बंदरगाह के पास विस्फोट हुए। बंदर अब्बास में नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। आबादान में कई विस्फोट हुए और आग से भारी नुकसान हुआ। अहवाज में IRGC के कमांड केंद्रों पर हमले किए गए। अमेरिका का दावा है कि इस अभियान का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। सबसे पहले IRGC के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके बाद मिसाइल बेस पर सटीक हमले किए गए। ड्रोन बेस पर भी हमले हुए। कोस्टल सर्विलांस साइट को निशाना बनाकर समुद्री निगरानी क्षमता पर चोट की गई। एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले कर जवाबी रक्षा को कमजोर करने की कोशिश की गई। समुद्री सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर फारस की खाड़ी में ईरान की क्षमता को निशाना बनाया गया। अटैकर्स और प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइलों ने ईरान के रणनीतिक और औद्योगिक शहर आबादान को मुख्य निशाना बनाया। मिसाइल अटैक के बाद आबादान और तटीय इलाकों के पावर ग्रिड फेल हो गए और पूरे इलाके में ब्लैकआउट। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 2 हफ्ते का मास्टर प्लान तैयार किया है। ईरान के खिलाफ 14 दिनों तक लगातार ऐसे ही हमले होंगे। इसका मकसद है IRGC के कमांड केंद्रों, मिसाइल ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह करना। और अब आपको कुवैत की जमीन से ईरान पर हुए प्रहार का रूट दिखाते हैं। अमेरिका ने इस अभियान में कुवैत में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस से ईरान के आबादान शहर की दूरी 140 किलोमीटर है। कैंप आरिफजान से आबादान की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। कैंप ब्यूरिंग से आबादान की दूरी करीब 290 किलोमीटर है। इन तीनों ठिकानों पर अमेरिका की हाइमार्स और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें तैनात हैं और ईरान के तटीय इलाके इन मिसाइलों की रेंज में। कुवैत के इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हमले की दूसरी लहर को अंजाम दिया गया।